नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर डेविड के सिम्पसन राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? जो सर्वाइकल नाम सुनते हैं हमको लगता है जो गर्दन के जो पीछे का जो हिस्सा है उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, है ना। लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर जो है ये लेडीज़ में होता है। जो गर्भाशय और महीने के रास्ते का जो जंक्शन है या गर्भाशय के मुंह को सर्विक्स बोलते हैं और उसका कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर होता है जो लेडीज़ में, ऐसे क्यों? ये होता है एक इन्फेक्शन की वजह से। ये इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन होता है, उसको जो वायरस को बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो वायरस जो होता है जो सेक्स करने से हो सकता है, जो पुरुषों के जो पीनिस से जो वजाइना के अंदर आ जाता है। और जो वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो यूजुअली लेडीज़ में कोई ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन ये जो वायरल इन्फेक्शन के कारण से आज से 10 साल या 20 साल के बाद वो कैंसर हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए वैक्सीनेशंस होता है। आजकल बच्चों को हम बोलते हैं HPV वैक्सीनेशन करना होता है। ये जो हम एडवाइस करते हैं मैरिज करने से पहले, कम से कम 3 साल पहले इसको इंजेक्शन लगाना होता है। मैरिज करने से या पहला सेक्स के पहले हमको ये वैक्सीनेशन लगाना होता है। उसको बोलता है गार्डासिल या सर्वैरिक्स वैक्सीनेशन। ये सारा हर कैंसर हॉस्पिटल में या गायनेकोलॉजी सेंटर्स में ये अवेलेबल है। बाय चांस अगर आप 50 साल का या 60 साल के उम्र का है और अपना बचपन में अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो हम क्या करें फिर? तो वैक्सीनेशन तो लिया नहीं है आप, लेकिन इसके लिए उपाय है हमारे पास। उसके लिए होता है स्क्रीनिंग सर्विसेज। तो बीच बीच में 1 साल में या 3 साल में, कभी 5 साल में एक पानी का टेस्ट करते हैं जो महीने के रास्ते से जो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। तो पानी के टेस्ट से हमको पता चल सकता है जो अगर आपको ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। उसमें HPV DNA टेस्ट कर सकते हैं और कोई सेल्स में कोई खराबी है वो पता चल सकता है हमें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तुरंत उसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम्स के बारे में। तो क्या होता है, कैसे पता चलेगा? अगर बाई चांस अगर आपको कैंसर है तो जल्दी कैसे पता चलेगा? यूजुअल जो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है जो सेक्स करने के बाद का ब्लीडिंग। कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन जो लगातार अगर ऐसा ब्लीडिंग होता है तो तुरंत अपना गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उसका जांच करना है। उसके अलावा जो मेनोपॉज होने से पहले, जो महीना बंद होने से पहले अगर आपको बीच बीच में अगर ब्लीडिंग होता है और ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उस ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत अपना गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उसका टेस्ट करके देखना होता है। कभी कभी होता है जो मेंसेस ख़त्म होने के बाद 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, अगर महीना बंद होने के बाद अगर ब्लीडिंग दिखता है तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे कुछ हो रहे तो तुरंत अपना गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उसका टेस्ट करके देखना है। तो क्या क्या टेस्ट करोगे? गायनेकोलॉजिस्ट आपका क्या क्या टेस्ट करोगे? यूजुअली वो हीमोग्लोबिन देखता है, क्योंकि आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको खून में कोई कमी है वो पहले देखेंगे। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। उसके अलावा एक वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देखेंगे ये बीमारी है कि नहीं, अगर है तो कितना बड़ा है और कहाँ तक गया है, तो वो उंगली से वो टेस्ट करके पता चल सकता है। उसके अलावा MRI का टेस्ट होता है, PET CT स्कैन होता है। इससे और पता चलेगा अच्छा से ये अंदर कितना मतलब फैल चुका है। अगर ये बीमारी जिस जगह पे शुरुआत किया है उसी एरिया पे ही है या ये कहीं और फैल गया है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या सर्वाइकल कैंसर क्योरेबल होता है? हाँ जी, ये क्योरेबल होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट क्योरेबल कैंसर्स होता है। गर्भाशय का कैंसर अगर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3
उसमें अगर पता चलता है ये बिल्कुल क्योरेबल होता है और रिकरेंस का चांस, मतलब ये बीमारी वापस आने का चांसेस बहुत कम होता है, आता है वेरी रेयरली। उसके लिए हमको फॉलोअप रखना है। तो फॉलोअप के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। क्या ट्रीटमेंट रहता है सर्वाइकल कैंसर्स के लिए? अगर शुरुआत का कैंसर है, जैसे स्टेज 1 कैंसर है, और कभी कभी शुरुआत का स्टेज 2 कैंसर में हम सर्जरी कर सकते हैं, और कभी कभी अगर जो बायोप्सी के रिपोर्ट के अनुसार, जो सर्जरी के बाद का जो लंबा बायोप्सी रिपोर्ट के अनुसार, कभी कभी रेडिएशन या कीमोथेरेपी की आवश्यकता हो सकता है। अगर स्टेज 2, अगर स्टेज 3 में अगर शुरुआत में अगर डायग्नोस हुआ है तो उसका इलाज होता है रेडिएशन और कीमोथेरेपी, उसमें सर्जरी का आवश्यकता नहीं होता है। तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन रोशनी का इलाज होता है। आपको एक पलंग के ऊपर ऐसे लेटना है और दूर दूर से एक मशीन चारों तरफ घूमेंगे आपका। तो रेडिएशन के बारे में एक दूसरा वीडियो में आपसे बात करूँगा। जो कीमोथेरेपी लगाते हैं इसमें, ये बहुत मामूली डोज में दिया जाता है, जिसका काम है रेडिएशन का असर को बढ़ाने के लिए। ये जो हम बात कर रहे हैं ये स्टेज 1 से 3 के बीच का जो कैंसर है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो कीमोथेरेपी है वो हल्की कीमोथेरेपी होता है, और जो आपने सुना होगा कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाता है, उल्टियाँ होता है, लेकिन इस वाला कीमोथेरेपी से जो मामूली मात्रा में जो देते हैं, इस कीमोथेरेपी से ऐसे प्रॉब्लम्स यूजुअली होते नहीं हैं। अभी हमको ये जानना है ये इलाज का कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है। सर्जरी का ज़्यादा प्रॉब्लम होते नहीं है, मतलब सर्जरी करना है। अगर रेडिएशन होता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन अलग से होगा, लेकिन अभी हम इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिएशन और कीमोथेरेपी का जो कंबाइंड साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है। जैसे मैंने बोला है, कीमोथेरेपी से बाल नहीं झड़ेगा, उल्टियाँ नहीं होता है, लेकिन रेडिएशन के वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स होता है। क्या हो सकता है? थोड़ा सा पेट खराब हो जाता है, थोड़ा सा लूज मोशन टाइप हो सकता है, जो नीचे का जो हिस्सा है, जो वजाइना का एरिया है, उधर का जो चमड़ी का कलर थोड़ा सा कालापन पड़ सकता है। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा टेम्पररी होता है। ये जिस दिन रेडिएशन ख़त्म होगा उसका 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद धीरे धीरे से ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। पूरा 3 महीने के बाद ये पहले कैसे था वैसे हो जाएगा। अभी हमको ये जानना है वेदर ये बीमारी ठीक हो गया कि नहीं, है कि नहीं। इसके लिए हम रेडिएशन के तुरंत बाद कोई स्कैन करके नहीं देखते हैं। रेडिएशन के जो असर है वो धीरे धीरे से आते रहेंगे 3 महीने तक। 3 महीने के बाद हम दोबारा स्कैन करके देखेंगे, पेट सीटी या MRI का स्कैन, उससे पता चलेगा ये बीमारी ठीक हो गया कि नहीं, ठीक है। तो अगर बाई चांस सारा कुछ ठीक है, कोई सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, सारा बीमारी ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी हमको फॉलोअप में रहना है। तो फॉलोअप हर 3-3 महीने में होता है। पहला 2 साल तक आपको 3-3 महीने में डॉक्टर के पास जाना है, पानी का जांच करना है, MRI कभी कभी करना होगा, पेट सीटी कभी कभी करना होगा। ये सारा कुछ आपका जो कंप्लेंट्स है, आपका प्रॉब्लम्स है, और उस समय को जो एग्जामिनेशन का फाइंडिंग्स के बेसिस में डॉक्टर डिसाइड करते हैं। 3-3 महीने का जो चेकअप है वो 3 साल तक रहता है। 3 साल के बाद फिर चेकअप रहेगा 6-6 महीने में, ऐसे पूरा 5 साल तक। 5 साल के बाद फिर साल में एक बार चेकअप करना चाहिए। अगर यूजुअली हम बोलते हैं 5 साल तक अगर ठीक होता है तो हम बोलते हैं कैंसर फ्री हो गया है। उसके बावजूद भी हम बोलते हैं साल में एक बार चेकअप करना ज़रूरी होता है। तो ये कहना चाहता हूँ मैं, ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये जो अच्छा क्योर रेट्स होता है, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाता है, आगे का पूरा ज़िंदगी ठीक रहता है। तो इसलिए अगर ज़रा से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई ब्लीडिंग आपको कम ज़्यादा दिखता है, तो अपना गायनेकोलॉजिस्ट के पास या अपना कैंसर डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कर लीजिएगा, रूल आउट कर लीजिएगा आपको कोई कैंसर नहीं है। अगर कैंसर होता है तो आप देरी मत करो, तुरंत इलाज करो, उसको निपटा दो और ख़त्म कर लो, ठीक है। नमस्ते।